भौतिकी के नियम अतीत और भविष्य के बीच अंतर नहीं करते। अधिक सटीक रूप से भौतिकी के नियम C, P और T नामक ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशंस के इनवेरिएंट है। C का अर्थ है एंटी पार्टिकल्स के लिए करों को बदलना। इसका मतलब है मिरर इमेज लेना ताकि बाएं और दाएं एक दूसरे के लिए स्वैप हो जाए। और T का मतलब रिवर्स है, सभी करों की गति की दिशा वास्तव में गति को पीछे की ओर चलाना होता। भौतिकी के नियम जो सभी सामान्य परिस्थितियों में पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ऑपरेशन C और P के तहत स्थितियां अपने आप अपरिवर्तित रहती है। दूसरे शब्दों में दूसरे ग्रह के निवासियों के लिए भी जीवन वैसा ही होगा जो हमारी मिरर इमेजेस थे और जो एंटीमैटर से बने थे। यदि आप किसी दूसरे ग्रह के व्यक्ति से मिलते हैं और वह अपना बायां हाथ बढ़ाता है तो उसे न हिलाएं, वह एंटीमैटर से बना हो सकता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। आप दोनों प्रकाश की एक जबरदस्त चमक में गायब हो जाएंगे। यदि भौतिकी के नियम ऑपरेशन C और P के संयोजन से अपरिवर्तित है और C, P और T के संयोजन से भी अपरिवर्तित है तो उन्हें अकेले ऑपरेशन T के तहत भी अपरिवर्तित होना चाहिए। फिर भी सामान्य जीवन में समय की आगे और पीछे की दिशा में बड़ा अंतर होता है। कल्पना कीजिए कि एक कप पानी मेज से गिर रहा है और फर्श पर टुकड़ों में टूट रहा है। अगर आप इसकी फिल्म ले तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह आगे चल रही है या पीछे। यदि आप इसे पीछे की ओर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि टुकड़े अचानक फर्श से एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और मेज पर एक पूरा कप बनाने के लिए वापस उछलते हैं। आप कह सकते हैं कि फिल्म को उल्टा चलाया जा रहा है क्योंकि आम जिंदगी में इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा जाता है। यदि ऐसा होता तो क्रोकरी निर्माता व्यवसाय से बाहर हो जाते। आमतौर पर जो स्पष्टीकरण दिया जाता है कि हम टूटे हुए कपों को मेज पर वापस उछलते हुए क्यों नहीं देखते हैं, वह यह है कि यह थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम द्वारा निषिद्ध है। यह कहता है कि विकार या एंट्रोपी हमेशा समय के साथ बढ़ती है। दूसरे शब्दों में यह मर्फी का नियम है, चीजें बदतर हो जाती है। मेज पर एक अक्षुण्ण कप उच्च कोटि की स्थिति है, लेकिन फर्श पर टूटा हुआ कप एक अव्यवस्थित स्थिति है। इसलिए कोई अतीत में मेज पर रखे पूरे कप से भविष्य में फर्श पर टूटे हुए कप तक जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। समय के साथ अव्यवस्था या एंट्रोपी का बढ़ना समय का तीर कहलाने का एक उदाहरण है। कुछ ऐसा जो समय को एक दिशा देता है और अतीत को भविष्य से अलग करता है। समय के कम से कम 3 अलग अलग तीर हैं। सबसे पहले समय का थर्मोडायनामिक तीर है, समय की दिशा जिसमें अव्यवस्था या एंट्रोपी बढ़ती है। दूसरा समय का मनोवैज्ञानिक तीर है, यह वह दिशा है जिसमें हम समय बीतता हुआ महसूस करते हैं। समय की वह दिशा जिसमें हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं। तीसरा समय का ब्रह्मांड संबंधी तीर है, यह समय की वह दिशा है जिसमें ब्रह्मांड सिकुड़ने के बजाय विस्तार कर रहा है। मैं तर्क दूंगा कि मनोवैज्ञानिक तीर थर्मोडायनामिक तीर द्वारा निर्धारित होता है और ये दोनों तीर हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं। यदि कोई ब्रह्मांड के लिए कोई सीमा नहीं मानता है तो वे समय के ब्रह्मांड संबंधी तीर से संबंधित है, हालांकि वे एक ही दिशा में इंगित नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं यह तर्क दूंगा कि जब वे ब्रह्मांड संबंधी तीर से सहमत होंगे तभी बुद्धिमान प्राणी होंगे जो सवाल पूछ सकते हैं, समय की उसी दिशा में अव्यवस्था क्यों बढ़ती है जिस दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए एक बक्से में बंद आरा के टुकड़ों पर विचार करें। एक और केवल एक ही व्यवस्था है जिसमें टुकड़े एक संपूर्ण चित्र बनाते हैं। दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें टुकड़े अव्यवस्थित होते हैं और चित्र नहीं बनाते हैं। मान लीजिए कि एक सिस्टम कम संख्या में ऑर्डर किए गए राज्यों में से एक में शुरू होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सिस्टम भौतिकी के नियमों के अनुसार विकसित होगा और इसकी स्थिति बदल जाएगी। बाद के समय में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह अधिक अव्यवस्थित अवस्था में होगा, केवल इसलिए क्योंकि अभी बहुत अधिक अव्यवस्थित अवस्थाएं हैं। इस प्रकार यदि सिस्टम उच्च क्रम की प्रारंभिक स्थिति का पालन करता है तो समय के साथ अव्यवस्था बढ़ती जाएगी।